माथेरान के लिए जा रहे हैं और हम लोग पहली बार जा रहे हैं, हम लोग को कोई नॉलेज नहीं है और हम जैसे जैसे जाएंगे आपको बताएंगे। माथेरान मुंबई से सटा हुआ महाराष्ट्र का एक छोटा सा हिल स्टेशन है, जहां की हरे भरे पौधे उसकी खूबसूरती को 4 गुना कर देती है। इसका नज़दीकी स्टेशन आपका जहां से आपका टॉय ट्रेन चलता है वह है नेरल। और नेरल आप जैसे भी आ जाएं, कभी आप दादर से आ सकते हैं, थाने से आ सकते हैं। हम नेरुल में थे तो हमने वहां से थाने आया और थाने से मैंने नेरल गया। मानसून में इसका मज़ा मैं नहीं ले पाया जाने वक्त, क्योंकि मानसून में 2 महीना ये टॉय ट्रेन नहीं चलती है। वो चलती है अमन लॉज से माथेरान तक, लेकिन मैं जाने वक्त इसका मज़ा नहीं ले पाया था। यह वीडियो अगस्त 2024 का है। यह वही नेरल का स्टेशन है और यहीं से ये ट्रेन चलती है, जिसका कि मतलब अपनी यात्रा का शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन ये मानसून में नहीं चलती है। यहाँ से फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, एसी, ये तीनों टाइप के बोगी चलते हैं। इसलिए ये मानसून में नहीं चल रही थी, तो हम लोगों ने यहाँ से तो शुरुआत नहीं किया, अमन लॉज से किया और हम लोगों ने टैक्सी का सहारा लिया, वो भी दिखाते। यही है खूबसूरत सा रास्ता और आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ आप जाने का एंजॉय कीजिए, पहुँचने का एंजॉय मत कीजिए। ये जर्नी ही एंजॉय। जैसे ही आप नेरल स्टेशन से बाहर निकलिएगा कि आप किसी से भी पूछिएगा, थोड़ा सा ही बाहर पर आपको वैन मिल जाएगी। वह 100 रुपये एक पर पर्सन लेती है और बच्चे का 50। मैं, मेरी वाइफ और 2 बच्चे 300 रुपये में हम लोग अमन लॉज पहुंच गए थे। और ये खूबसूरत रास्ता ही एंजॉय था, इसको देखते हुए ही मज़ा आ रहा था। और कहीं कहीं झीलें भी थी, तो आप अगर पर्सनल टैक्सी करते हैं तो मुश्किल से एक झील मिलेगा जो कि आप उस पर एंजॉय कर सकते हैं। यही टॉय ट्रेन चलती है जो कि हम लोग एंजॉय नहीं कर पाए और लोग इसी मतलब जो उसके रेल लाइन है उसके पास फ़ोटो खिंचा रहे थे, ये भी हम लोग देख रहे थे। तो क्योंकि वो प्राइवेट टैक्सी वाले हैं, कहीं भी खड़ा करके एक सीन दिखा देते हैं, तो हम लोगों तो रुके नहीं। लेकिन एक जगह मुझे झरना मिला, थोड़ा सा रुकने का मन था। यही एक मिसिंग होगा आपका शेयरिंग और प्राइवेट टैक्सी में, और कुछ नहीं। हम लोग इस टैक्सी से आ चुके हैं और ये अब एंट्री पॉइंट। माथेरान आपका स्वागत करता है। माथेरान में आपको एंट्री टिकट भी है। जैसे ही आप अंदर घुसेगा 50 रुपये आपका एडल्ट का और बच्चे का 25 रुपया लगता है। यही है माथेरान का एंट्री पॉइंट। माथेरान में ऐसे ही रिक्शे मिलेंगे जो कि आपके कोई बुजुर्ग हैं तो आप उनका सहारा ले सकते हैं। और अब देखिए हम लोगों ने चलना स्टार्ट कर दिया है। चलने के बाद आप बहुत से देखिए, घोड़े का भी व्यवस्था है। अगर आप चलना नहीं चाहते हैं, आपके पैरों में दर्द है, तो आप इसका भी मज़ा ले सकते हैं। अमन लॉज से आखिरी ट्रेन शाम के 5 बजे चलती है, जो कि हमें नहीं मिला, मेरे नसीब में नहीं था। तो हम और हमारे सारे परिवार ने पैदल ही जाने का निश्चय किया कि हम लोग माथेरान पैदल जाएंगे। और हम लोगों ने रेलवे लाइन के रास्ते से ही चलना स्टार्ट किया। वहाँ से वो 2 किलोमीटर पड़ता है और हम लोगों ने पूरी तरह से एंजॉय किया। उस रास्ते का भी नज़ारा आपको दिखाते हैं। हम लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं। ये देखिए थोड़ा सा लेगे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आनंद है। हम लोग आनंद में चल रहे हैं। चलो 30 मिनट का ट्रैकिंग है। ठीक है, अभी स्टार्ट हो चुका है। आप लोग यहाँ किस चीज़ में काम करते हैं? हाँ, किस चीज़ में करते हैं? सफाई। यहाँ सैकड़ों के संख्या में सफाई कर्मी आते हैं नेरल से, और वो हम लोगों के लिए सफाई करते हैं। इन्हें थैंक यू कहने के बाद अच्छा लगा हमें, इन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। इसलिए ऐसे आदमी जो हमारे लिए काम करते हैं उन्हें ज़रा थैंक यू कहें। और अब हमारी ट्रैकिंग 2 किलोमीटर की 30 मिनट में पूरी होने जा रही है। यही वो ट्रेन है जिसकी सवारी हम लोग कर नहीं पाए और इसका टाइम टेबल के बारे में जानते हैं। उसके बाद देखते हैं हम कल कर पाते हैं या नहीं। इसी तरह हम लोग माथेरान स्टेशन पहुंच गए और खड़ी ट्रेन देख कर बहुत ही खुश हुए। और वहां के जो स्टेशन मास्टर से उनसे मैंने बात भी की और उनसे मैंने सलाह भी लिया कि भाई यहाँ कौन सा रेस्टोरेंट लें या कौन सा होटल लें या कौन सा रूम लें। तो उन्होंने बोला कि आपने गलत समय चूज़ किया है, आज आपको थोड़ा महंगा मिलेगा, क्योंकि यह जो हम वीडियो बना रहे हैं उसका समय है 17 अगस्त 2024। 17, 18, 19 ये तीनों दिन छुट्टी है। 17 शनिवार,
18 रविवार और सोमवार को रक्षाबंधन है, इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, इसलिए आपको रूम बहुत ही महंगे मिलेंगे। अब देखिए हम लोग दर बदर खोज तो रहे हैं और देखिए यहाँ टिकट कटाना कितना मुश्किल काम है। इतना भीड़ है, मुश्किल से 20% आदमी को टिकट मिलेगा, बाकी सभी को टिकट नहीं मिलेगा। ये इन्होंने स्टेशन मास्टर नहीं कहा, इसलिए आप जब भी आए तो पहले ही आप आकर 1-1.5 घंटा पहले लग जाए। ये है समय सारणी। हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपको जाना है तो इससे आपको आने जाने का समय पता चल जाएगा। वैसे पहला ट्रेन यहाँ से 8 बजे जाती है और आखिरी ट्रेन आपका 4 बजे जाती है। आपके पास अगर ज़्यादा सामान है तो यहाँ लेडीज़ और जेंट्स दोनों टाइप की कुली मिलती है और ये लोग हम ही लोग पर निर्भर हैं। अगर आपके पास ज़्यादा सामान है तो इनका यूज़ कीजिए, इनकी जीविका यही है। हम लोगों ने समय गलत चूज किया है और अभी 3 दिन की छुट्टी है, तो संभवतः आपको होटल महंगे मिलेंगे। अब देखते हैं कितने में मिलते हैं। भगवान की दया से स्टेशन के पास ही हमें 1500 में रूम मिला। रूम बहुत अच्छा था, सब चीज़ था, मतलब बाथरूम वगैरह सब था। और यहाँ जब भी आप रूम लें तो गेट और खिड़कियाँ बंद रखें, क्योंकि यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा हैं, आपके रूम में आ सकते हैं, आपके सामान को बर्बाद कर सकते हैं। और इस घर से हमें नज़ारे भी बहुत अच्छे मिले और सवेरे हम लोग ने घूमना भी स्टार्ट कर दिया। रिक्शा और घोड़ा गाड़ी और से भी आप साइट सीन कर सकते हैं। जो लोग चलना नहीं पसंद करते हैं वो रिक्शा या घोड़े से अपना साइट सीन भी कर सकते हैं और ज़्यादा चार्जेस भी नहीं है, 550 रुपया लेता है पर हेड। और रिक्शे का शायद एक फ़िक्स है अमाउंट है, आप मोल भाव भी कर सकते हैं। और ई रिक्शा से भी आप अगर ट्रेन ना मिले तो ई रिक्शा से भी आप अमन लॉज से माथेरान आ सकते हैं। यहाँ के जो मेन निवासी थे भी बहुत अच्छे थे। ये लेडीज़ ने 8 बिल्लियाँ पाली हुई थी। इसके साथ मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा घुल मिल गए थे कुछ ही देरों में, और इन्होंने बहुत अच्छा से इंटरटेन किया हमारे बच्चे को, हमको बहुत इज्जत दी। उन्होंने सिर्फ 2 ही पॉइंट घूमने का निश्चय किया था। एक पॉइंट था लेक और दूसरा पॉइंट था इको पॉइंट। यही 2 पॉइंट था। मेरे बच्चे भी थे और मुझे पैदल ही करना था, इसलिए मैंने यही 2 पॉइंट को अपना सूची में डाला था और बहुत ही एंजॉय से हम लोगों ने दिया। और रास्ते में ही ये बार बार ऐसा ही बोर्ड लगा हुआ था जिससे कि आप कभी भटक नहीं सकते थे। हर जगह आपको बोर्ड मिलता और हर जगह हर मोड़ पर आपको ये बोर्ड मिलेगा। और हम लोगों ने पूरी तरह से एंजॉय किया, पैदल एंजॉय किया, बैठकर उठकर जैसे भी हुआ, लेकिन दोनों पॉइंट मैंने पैदल ही किया। दूर अगर एंजॉय करना है तो बच्चों को कुछ ना कुछ एक्टिविटी देना पड़ेगा, तभी बच्चे जा पाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। ये देखिए, अगर कोई ये है तो उसका भी मदद हो रहा है। अब हम पहला स्टॉप पर पहुंच चुके हैं, सैलेट लेक। और ये लेक पर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और इस लेक से आगे जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन बहुत लोग जा रहे थे तो मैं जाने की कोशिश ही नहीं की और मैंने उनको मना भी किया, लेकिन उनकी इच्छा थी, वो गए तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जहाँ रोक हो वहाँ नहीं जाना चाहिए, मेरा यही कहना है। देखिए, इसी लेक से ओवरफ्लो होके पानी जा रही है। ये जान के बनाया गया है कि एकाएक पूरा पानी ना चला जाए, धीरे धीरे पानी जाए। इसी लेक के ऊपर में एक मंदिर था और खाने की भी व्यवस्था थी, जो कि आप चाहें तो खा भी सकते। हम लोग मंदिर गए भी और मेरे सारे परिवार ने उनका दर्शन भी किया। उस समय आरती भी चल रही थी, बहुत शुभ मुहूर्त में हम लोग गए थे। और उसके बाद हम लोग वहाँ समय बिताने के बाद, अच्छी तरह से 1-1.5 घंटा बिताने के बाद हम लोग इको पार्क के लिए निकल गए, इको पॉइंट के लिए निकल गए। और यह रास्ता थोड़ा सा चढ़ाई वाला था, तो धीरे धीरे यही जो बगल में रेलिंग है उस पर बैठे उठे, किसी से बात किए, किसी से बच्चों के साथ खेले कूदे, दौड़े धूपे, ऐसे करते करते हम लोग पहुँचे। और घोड़े वाले से बात किए, हाथ गाड़ी वाले से बात किए, करते 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 हम लोग वहाँ पहुँचे। इको पॉइंट पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी और इको पॉइंट वास्तव में बहुत ही सुंदर पॉइंट है, बहुत ही सुंदर पॉइंट है माथेरान का इको पॉइंट। दोनों पॉइंट अपनी अपने जगह पर अच्छा है, झील है तो वो भी है। और दूसरी बात की एक बार का ध्यान रखिएगा, यहाँ एक सांप आपको नज़र आएगा। ये देखिए, ये बहुत ही ग्रीन और ये पता ही नहीं चला कि ये सांप है। इसलिए ऐसे जगहों पर जब आप जाएं
तो थोड़ा ध्यान रखें। आप अगर जो स्क्रीन हो सके तो रोक के देख लीजिए। ये सांप है, ये स्नेक है, ग्रीन स्नेक। बहुत लोगों को पता नहीं चला, जब मैंने हल्ला किया तब यहाँ से लोग हटे थे। जी हाँ, इन सब जगहों पर जब आप जंगल के जगहों पर जाएं तो अब मैंने ज़िंदगी में पहली बार ऐसा ग्रीन सांप देखा है। ऐसा सांप मैंने कभी देखा भी नहीं था। और ये अब देखिए नज़ारे, ये है इको पॉइंट का नज़ारा। लेकिन इको नहीं हो रहा था, बारिश के समय में इको नहीं होता है। जब भी अब ड्राई रहेगा तभी आपका इको होगा, बारिश के समय में इको नहीं होता, क्योंकि बादल और पानियों में बहुत मतलब हवा में बहुत ज़्यादा मॉइस्ट रहता है, पानी भरा रहता है, इसलिए इको होने में दिक्कत होती है। ऐसे बहुत ही अच्छा था, बहुत ही प्यारा था, बहुत ही सुंदर था। यहाँ आने के बाद बहुत मज़ा भी लगा हमें, बहुत ही अच्छा लगा था हमको। पॉइंट पर मज़ा लेने के बाद हम लोग पैदल फिर मार्केट आए, माथेरान मार्केट, और वहाँ पर रामकृष्ण रेस्टोरेंट था। वह शाकाहारी खाना और जैन खाना भी देता था, और जो भी वैरायटी है वो भी देता था। हम लोगों ने थाली खाया, 660 रुपये का 4 थाली हुआ था, और उसमें उन्होंने 4-5 एक्स्ट्रा पापड़ भी दिए थे। तो हम लोग खाना खाने के बाद हम लोग ट्रेन का मज़ा लेने के लिए चले गए। और यहाँ ट्रेन का टिकट कटाना एक जंग के समान है। हमने लाइन पे लगा दिया, तो फर्स्ट जो टिकट कट रहा था वो तो हमें नहीं मिला, लेकिन सेकेंड वाले टिकट में भी हमें करीब 1 घंटा खड़ा होने के बाद टिकट मिला। और टिकट मिलने के बाद समझिए कि हम लोगों ने जैसे लगा कि एक जंग जीत ली। और उसके बाद तब हम लोग ट्रेन को देखने के लिए फिर फुर्सत से गए, और वहाँ पर ट्रेन के साथ फ़ोटो भी खिंचाया और पूरा एंजॉय किया। बहुत मुश्किल से टिकट मिला है। अब हम लोग माथेरान से विदाई का समय हो गया और ट्रेन चल चुकी है। स्टेशन को एकदम रेलवे स्टेशन की तरह ही बनाया गया है, और ये भारतीय रेल के द्वारा ही चल रहा है। और इस पे चढ़ना इतना आसान काम नहीं है, बहुत ही ऐतिहासिक है ये। और ये माथेरान का मार्केट है, और मार्केट के पास ही ट्रेन का स्टेशन है। यही माथेरान का आई लव यू माथेरान। और अब बाय माथेरान। आप बहुत ही खूबसूरत हैं, और आपके यहाँ जो भी लोग हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से केयर करते हैं। बस एक ही बात का ध्यान रखिए, बस 2-3 बातों का ध्यान रखिए। माथेरान अगर आते हैं तो आपके पास छाता या अम्ब्रेला होना ज़रूरी है, जूते होने बहुत ज़रूरी हैं। खाने का सामान जो है वो आप छिपा के रखें। यहाँ बहुत ज़्यादा मंकीज़ हैं जो कि एग्रेसिव हैं, वो आपके अगर खाने को देख लेंगे तो आपसे छीन लेंगे, खाना छीन लेंगे, और आप अगर नहीं देंगे तो हो सकता है तो आपको डैमेज भी कर सकते हैं। इसलिए खाने का जो भी सामान है वो आप बहुत ही छुपा के रखें, और जहाँ भी खाएं वह सेफ जगह होना चाहिए, वहाँ ना रहें और चौकन्ने रहें कि कहीं भी वो आराम से आप खा रहे हैं आराम से और एकाएक आपके पास आ जाए और आपका सामान लेके भाग जाएंगे। उसमें और भी कोई कीमती सामान है वो भी लेके चले जाएंगे, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। और अब आए माथेरान तो चाहे जितना भी कोशिश करें इस ट्रेन का मज़ा लेना मत भूलिएगा। और आपका यह छोटा भाई समझिए, बड़ा भाई समझिए, और बहुत मेहनत से ये वीडियो हम लोग बनाते हैं, तो आप अपना आशीर्वाद सब्सक्राइब करिएगा हमें और लाइक कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर मेरे पास बहुत कम है, इसलिए थोड़ा सा हम जो मेहनत कर रहे हैं वो आपको अच्छा लगे तो आप मुझे आशीर्वाद के रूप में ज़रूर दीजिएगा। बाकी आप सब स्वस्थ रहिए, जितने अच्छे हैं और भी अच्छे बनिए।